अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आपके अंदर की आत्मा जाग उठेगी इस कहानी को सुनकर। आपको भगवान की खोज हो जाएगी। आज हम आपको कबीर साहब के चमत्कार के बारे में बताएंगे। कबीर साहब लगभग आज से 600 वर्ष पहले इस धरती पर आए और बहुत सी लीलाएं करके चले गए। कबीर साहब की लीलाओं का जिक्र कबीर सागर में भी मिलता है। कबीर साहब के 64 लाख शिष्य थे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज हम आपको कबीर साहब की कुछ लीलाओं के बारे में बताते हैं। उससे पहले इस दास का नमस्कार और सत साहब स्वीकार कीजिए। और चलिए हम कबीर साहब की लीलाओं का वर्णन करते हैं कुछ इस प्रकार। कबीर साहब के चमत्कार। सेव नामक व्यक्ति को जीवित करना। एक बार कबीर साहब अपने दो सेवक कमाल और फरीद के साथ अपने शिष्य समन के घर गए। समन वैसे तो बहुत गरीब था, लेकिन उसकी आस्था कबीर साहब में बहुत ज़्यादा थी। समन इतना गरीब था कि बहुत बार तो उसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। नेकी समन की पत्नी थी। जब उनको पता लगा कि परमेश्वर कबीर साहब जी हमारे घर खाना के लिए आ रहे हैं, तो वे सबसे आटा उधार मांगने चली गई। लेकिन उनको किसी के द्वारा आटा उधार नहीं मिला। तो उसने शिव और समन को कहा, अपने पति और पुत्र को कहा कि तुम लोग चोरी कराओ। जब हमारे पास आटा होगा तो हम वापस कर देंगे। जब शिव चोरी करने गया तो वह पकड़ा गया और समन ने अपनी गुरु की बदनामी के डर से शिव की गर्दन काट दिया। अपने पुत्र की गर्दन काट दिया समन ने कि मेरे गुरुदेव भगवान की इससे बदनामी हो जाएगी कि कबीर साहब परमेश्वर के भक्त चोरी करने आए थे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र के सिर धड़ से अलग कर दिए। सुबह होते ही नेकी, जो समन की पत्नी थी, भोजन तैयार किया और कबीर साहब को एहसास तक नहीं होने दिया कि शिव उनका लड़का मर चुका है। कबीर साहब तो परमात्मा थे, अंतर्यामी थे। उन्हें तो सिर्फ इतना कहना था। कबीर साहब अपने दोहा के माध्यम से कहते हैं, शिव को बुलाते कैसे हैं, सुनिएगा। आओ शिव जिम लो यह प्रसाद प्रेम, शीश कटत है चोरों के, साधों के नित्य क्षेम। इतना कहते ही शिव का सिर धड़ में जुड़ जाता है और शिव वहाँ से भागा चला आता है और परमेश्वर कबीर साहब के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। तो और ऐसा ही एक चमत्कार और है। स्वामी रामानंद जी को परमेश्वर कबीर साहब ने जीवित किया था। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी की गर्दन तलवार से काटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद सिकंदर लोधी बहुत पछताया और कबीर साहब जी का आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही परमात्मा कबीर साहब जी वहाँ पहुँचे, सिकंदर लोधी उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। साहेब कबीर जी ने सिकंदर लोधी को आशीर्वाद दिया और इतने मात्र से ही सिकंदर लोधी का सारा रोग दूर हो गया। वे और भी दुखी हुए यह सोचकर कि अब जब कबीर साहब जी को ये पता चलेगा कि मैंने उनके गुरुदेव की हत्या कर दी है, तो वे क्रोधित होकर फिर मुझे श्राप न दे दें। सिकंदर लोधी ने जब
उन्हें सारी बात बताई तो कबीर साहब कुछ नहीं बोले। भीतर गए तो कबीर साहब जी ने देखा कि रामानंद जी का धड़ कहीं और, सिर कहीं और पड़ा था। तब कबीर साहब जी ने मृत शरीर को प्रणाम किया और कहा, उठो गुरुदेव, आरती का समय हो गया है। यह कहते ही सिर अपने आप उठकर धड़ पर लग गया और रामानंद जी जीवित हो गए। ऐसे ही परमात्मा कबीर देव की बहुत सी लीलाएं हैं जो हम आपको एक वीडियो में नहीं बता सकते। परमात्मा कबीर देव का कहना है कि ये मनुष्य जीवन बहुत कठिनाइयों के बाद मिलता है। एक मनुष्य जीवन पाने के लिए 84 लाख योनियों को भोगना पड़ता है, उसके बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। तो हम क्यों इस मनुष्य जीवन को यूं व्यर्थ करें। ये मनुष्य जीवन सिर्फ भक्ति करने के लिए मिलता है। किसी सच्चे संत महात्मा से, जो तत्वदर्शी संत हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर इस मनुष्य जीवन को दुर्लभ बनाए। ये मनुष्य जीवन की मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। सत साहेब।